मतलब क्या उसका नाम होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, है ना। क्यों? क्योंकि मतलब जो वो रिपोर्ट कार्ड लेने के बाद अगर आप पास किए तो आप क्या करते हैं, प्रोग्रेस करके एक और आगे क्लास में चले जाते हैं। तो कोई भी चीज़ मतलब क्या होता है सर, आपका स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ जाता है तो क्या होता है सर, आपका प्रोग्रेशन। और वो स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या होता है सर, आपका पीछे अगर जाते आता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका रिग्रेशन। लेकिन मैथ्स में प्रोग्रेशन का भी मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला रहेगा, और रिग्रेशन का भी मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका वही रहेगा। जैसे कि आप अगर पढ़े तो हैं, एक होता है ना एक्सेलरेशन, एक मतलब क्या होता है सर आपका डिसेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन भी आप फिजिक्स में किससे दिखाते हैं सर, आपका ए से ही दिखाते हैं। और डिसेलरेशन भी क्या करते हैं सर, आपका ए से ही दिखाते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन के वैल्यू मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आता है। और मतलब क्या होता है सर, आपका डिसेलरेशन के वैल्यू मतलब क्या होता है सर, आपका नेगेटिव आता है ना। तो यहाँ पे मतलब जो है प्रोग्रेशन को रिग्रेशन को मतलब क्या करेंगे सर, आपका डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बल्कि दोनों मतलब एक ही फॉर्मूला से मतलब क्या है सर, आपका काम हो जाएगा। बस होगा ये ना कि प्रोग्रेशन में आप इंक्रीज़ करते जाएंगे और रिग्रेशन में क्या करते जाएंगे सर, आपका डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो यहाँ पे बोला क्या है सर, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है आप जानते हैं। मान लीजिए ये लॉट के अंदर मतलब क्या है सर, आपका बहुत कुछ है, ठीक है। और आप आपस में फ़र्क नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेशन क्या करेगा ना, डेफिनेशन क्या करेगा, इसमें से लॉट में से जिस चीज़ का डेफिनेशन आती है उसको मतलब क्या है सर, आपका अलग करके बाहर निकाल के लेके आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन में और डेफिनेशन में क्या करना पड़ता है, आपको फ़र्क करना पड़ता है। जैसे आपसे बोले अगर व्हाट इज़ पेन, तो आप बोले कि पेन इज़ समथिंग विच वी यूज़ टू राइट। तो ये ऐसा है कि मतलब उसके बारे में राइट इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उसको चॉक से अलग नहीं कर पाया, उसको पेंसिल से मतलब क्या कर पाया, अलग नहीं कर पाया, उसको क्रेयॉन से मतलब क्या कर पाया, अलग नहीं कर पाया। जो स्टाइलस से लिखे वो स्टाइलस से उसको अलग मतलब क्या कर पाया सर, आपका नहीं कर पाया, है ना। तो फिर हम लोग थोड़ा एक बार ट्राई करेंगे, बोलेंगे पेन इज़ समथिंग विच वी यूज़ टू राइट बट फॉर राइटिंग इट यूजेस इंक। तो हो सकता है, हमको अभी भी नहीं पता, श्योर नहीं है कि डेफिनेशन ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, लेकिन ये पहले वाले से तो ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है डेफिनेशन मतलब क्या करने के लिए, बनने के लिए। मतलब डेफिनेशन से आप चेक करते हैं कि जो बताया जा रहा है ये चीज़ एक्चुअली वही है या फिर मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो डेफिनेशन को आप समझ सकते हैं कि वो मतलब क्या असर आपका आईडी कार्ड मतलब क्या असर आपका है ना। तो उसी तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन जाने करेंगे क्या, ये क्लास में आगे डेफिनेशन पूछता तो नहीं है, लेकिन जो दिया गया है वो वाकई में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, डेफिनेशन के अगेंस्ट उसको मतलब चेक करके हम लोग ये पता कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर, आपका डेफिनेशन मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक क्लास में आपसे डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन डेफिनेशन से आप चेक करते हैं कि दिया गया जो नंबर्स है या फिर दिया गया जो एक्सप्रेशन है वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो आप कैसे बता पाएंगे कि ये मतलब जो है एपी है या फिर मतलब क्या सर आपका नहीं है। बीच में एक पर्टिकुलर इंटरवल होना चाहिए, मतलब एक मतलब आप जो बोल रहे हैं मतलब आपके माइंड में भी क्लियर होना चाहिए और आपके बोलने से दूसरे को भी मतलब क्या वो चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। हम समझ पा रहे हैं आप क्या बोल पा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ साथ और सबको भी समझाना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। मतलब सर अगर ये एक नंबर है आपको ये तो पता है ना कि हाँ अच्छा बोल लीजिए। एक नंबर है 1 और एक नंबर है 5, तो बीच में उसका 4 का डिफरेंस है। और उसके बाद अगर ये उसके बाद कोई नंबर है 9 उसके बाद 9 है तो फिर से मतलब क्या सर आपका 4 का डिफरेंस है, तो वो एपी में। तो आप बोलना ही चाह रहे हैं कि अगर हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस जो है वो सेम है, तब जाके वो मतलब क्या सर आपका एपी है, नहीं तो वो एपी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वो जो चीज़ है उसको बोला जाता है क्या, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो आप कैसे, तो देखिए ये मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म, ये मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। तो अगर एपी में है तो क्या होगा सर आपका, अगर आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो भी आंसर क्या आ रहा है सर आपका 1। अगर आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तो भी आंसर मतलब क्या आ रहा है सर आपका 1। और अगर आप क्या करें सर आपका, ये कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म नहीं फोर्थ टर्म, नहीं पहले कर लें, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो भी मतलब क्या सर आपका आएगा 1। और आप अगर मतलब क्या सर आपका फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म करें तो भी आंसर मतलब क्या आएगा आपका 1। और आप अगर सिक्स टर्म माइनस मतलब क्या करें सर आपका, सिक्स टर्म माइनस फिफ्थ टर्म अगर करें तो भी आंसर मतलब क्या आने वाला है सर आपका 1 ही आने वाला है। तो क्योंकि
आप किसी भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म को जब मतलब क्या करें सर आपका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी टर्म और उसका प्रीवियस टर्म का डिफरेंस आप देख रहे हैं तो हमेशा मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये मतलब क्या है सर आपका एपी में मतलब क्या है सर आपका है। तो एपी क्या है ये तो मतलब क्या कि समझ गए हैं। और एपी जो चेक किस तरह की जाएगी ये आप समझ गए। मतलब किसी भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, एक बार नहीं 2 बार 3 बार करके आप देख लें, अगर वही आते रहता है सेम कॉमन डिफरेंस तो इसका मतलब क्या सर आपका एपी में क्या सर आपका है। तो अगर आपसे हम पूछें कि 2 का मल्टीपल एपी में है, क्यों एपी में है सर आपका? सेम डिफरेंस। तो सेम डिफरेंस वो क्या है आपको बोलना पड़े। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए। क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या सर आपका सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या सर आपका 2 है। तो 2 का फर्स्ट मल्टीपल 2 है तो उससे पहले तो कुछ नहीं है। सेकंड मल्टीपल मतलब क्या सर आपका 4 है। तो 4 - 2 करेंगे तो ये मतलब क्या सर आपका 2 आया। चलिए अब बीच में से चेक करते हैं रैंडमली, ठीक है ना। 2 का 20th मल्टीपल कौन सा होगा? 40। तो 2 का 20th मल्टीपल क्या है? 40 है। तो 20th मल्टीपल से पहले वाला मल्टीपल कौन सा है सर आपका? 19th मल्टीपल। तो 2 का 20th मल्टीपल मतलब क्या है सर आपका 40 है, और 19th मल्टीपल क्या हो जाता है सर आपका 38 हो जाता है। और फिर भी मतलब क्या होता है सर आपका 2 ही आता है। मतलब कि इसमें चाहे आप जितना भी आगे चले जाएँ बार बार 2 का मल्टीपल में कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा सर आपका 2 ही रहेगा। और बचपन में ऐसा करता भी था आदमी कि आदमी टेबल याद नहीं होता था ना, तो 2 काउंट करके मतलब क्या है टेबल सुना देता था। या 3 का टेबल याद नहीं तो 2 काउंट मतलब थोड़ा टाइम दीजिए, तो टाइम लेके मतलब क्या कहता है 3 काउंट कर करके 3 का टेबल सुना देता था। तो जो टीचर थोड़ा सा चालू होता था वो बोलता नहीं टाइम तो नहीं मिलेगा, टाइम मिले तुम काउंट करके मतलब क्या करोगे बता दोगे। तो बचपन में ना जानते हुए बच्चा क्या इस्तेमाल कर रहा है? एपी का मेथड मतलब क्या कर रहा है सर आपका इस्तेमाल कर रहा है। और फिर एपी बोला कि तुम हमको बचपना में मेरा इस्तेमाल करके टीचर को बेवकूफ़ बनाए तो अब तो पनिशमेंट लेना पड़ेगा। तो क्लास 10 में एपी फिर से मतलब क्या है आ गया। मतलब जब जानते भी नहीं थे तो उसको मतलब क्या किए थे, मिस यूज़ किए थे उसका, मतलब आज आके मतलब क्या कर रहा है ले रहा है पता नहीं कितना साल बाद। तो इसलिए मतलब हर एक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है। जैसे ये तो टॉपिक से हट जाएंगे लेकिन हम एक बताते हैं कि अगला साल दिसंबर में हम एक सब्सक्रिप्शन लिए थे। वो सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट मतलब कितना था पता आपको? अराउंड 19,000 समथिंग था। और वो 90% मतलब क्या था ऑफ में था। हम बोले 1000 रुपये मिल रहा है, एक काम करो 1900 कुछ था, हम क्या किया उसको ले लिया। और लिया था किससे? अपने दोस्त का क्रेडिट कार्ड से। परसों या तरसों दोस्त हमको फ़ोन करके बोला कि अरे बोले आप कुछ किए हैं अभी क्या? हम बोला हम कुछ नहीं किए हैं। तो देखा पता चला कि वो जो ऑटो पे हुआ था, तो पुराना सब्सक्रिप्शन जब क्या है ख़त्म होगा तो नया सब्सक्रिप्शन अपने आप मतलब क्या ऑटोमेटिकली कट जाएगा, और उसका मतलब क्या 19,400 मतलब क्या कट गया। तो इससे हमको 2 चीज़ समझ में आया कि हर मतलब अगर कोई गलत काम आप करेंगे या फिर लापरवाही वाला काम भी करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस हो के रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। सर तो कुछ गलत नहीं किया, बोलेगी तो लापरवाही तो क्या ना, जब दुनिया मतलब सिस्टम दुनिया ऐसा है कि दुनिया आपको बेवकूफ़ बना के पैसा कमा रहा है, तो आप ऐसा दुनिया में क्या हो सकते हैं केयरलेस मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकते है ना। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऑटो सब्सक्रिप्शन ऑफ करने का नहीं था क्या? कभी भी आदमी कोई चीज़ में न्यूली एंटर करता है तो मतलब जो है नोटिफिकेशन भी तो नहीं दिया, और नोटिफिकेशन मेल में अगर देगा तो कितना आदमी मेल पढ़ता है खोल के बताइए। लेकिन मेल भी नहीं दिया था क्योंकि उसका टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा ही हुआ था कि मतलब जो है ना जैसे ही मतलब क्या होगा ख़त्म होगा सब्सक्रिप्शन, तो नया सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है 19,000 का एमेरिटस, वो छोड़ दे क्या था नहीं था। लेकिन मतलब क्या है मैटर यहाँ पे क्या है कि किसी अकाउंट में मतलब समझ लीजिए 10 लाख रुपया तो उसको क्या फ़र्क पड़ता, उसका तो ऐसे ही वो 19,000 चुना लग जाता, उसको फ़र्क भी मतलब क्या होता नहीं पड़ता। ऐसा कम से कम 100 आदमी तो ऐसा होगा पूरा दुनिया में जिसका ऐसा चुना लगा होगा, और ये सब करे कमा के बोल रहा है कि वी आर ग्रोइंग, है ना, वी हैव सो मेनी सब्सक्राइबर, दे आर पेइंग मी दिस मच एंड दैट मच। अरे मेरा भाई ये आप एक नोटिफिकेशन तो भेज सकते हैं ना कि आप प्लीज़ अप्रूव, कि जस्ट मारे तब जाके आप मतलब क्या कि बैंक से पैसा काटिए, वही तो है ना, काट लिया भी ना। तो हम देखना है कि मतलब, और पता है रिफ़ंड के लिए जब उसको मेल कर रहे हैं तो बोलना है ना कि नाउ आवर स्टाफ्स आर ऑन न्यू ईयर हॉलीडे, सो वी विल रिवर्ट बैक टू यू आफ्टर 3rd Jan। और टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा है कि 7 दिन के अंदर अगर हुआ तो रिफंड होगा।
कौन कितना तारीख को हुआ था? नहीं उससे फिर हम लोग पूछें कि मतलब तो बोले ठीक है नहीं आप मेल डाल दिए तो आप जिस दिन मेल डाल दिए तो मतलब ये दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि देना कितना आसान है और वापस लेना कितना मुश्किल है, और वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी मतलब क्या पता नहीं है। तो देखिए आप तो ये कहानी आपको क्यों सुना है, जो भी क्योंकि अभी जो क्लास 10 में आप ख़राब करिएगा ना तो उसका कॉन्सिक्वेंस को आप रीपे करिएगा आने वाला 20 साल में। जैसे हम 1 साल तक तो निश्चिंत थे, कुछ हमको पता ही नहीं था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अचानक से हमको मतलब क्या हुआ 3 दिन बाद पता चला। समझ रहे हैं? तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसको आप झेल सकते हैं, लेकिन लाइफ के साथ जो होगा उसको आप क्या कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। तो हर एक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है। तो जब जो चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए वो चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो लाइफ मतलब क्या होगा, सर आपको नीचे ही जाते जाएगा, डिग्रेड करता रहेगा। अपग्रेड मतलब क्या, सर आपका नहीं करेगा। और आप चाहते हैं अगर अपग्रेड करें तो फिर आप जो काम नहीं करना चाहते आपको वो काम बार बार करते रहना पड़ेगा। और जो काम आप नहीं करना चाहते हैं, विल पावर क्या होता है पता है, हमको बिरयानी खाने के लिए हम बिरयानी खा लिया तो ये तो विल पावर नहीं हुआ ना। विल पावर क्या हुआ कि हमको बहुत अंदर से आ रहा था डिज़ायर कि हम खाएं। और मेरे पास पैसा भी था, इतना पैसा था कि मतलब हम खाते हुए कोई डिफिकल्टी मतलब होता नहीं, मतलब 10 टाइम ज़्यादा पैसा था, हम खा सकते थे। लेकिन फिर भी हम ना खाएं, अपने आप को हम अगर रोक पाएँ तब तो विल पावर है। और चाह तो खा लिया तो मतलब क्या, विल पावर तो मतलब कमज़ोर होते जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो है जो चाहते हैं वो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब यू शुड कीप इट इन चेक कि मेरा डिज़ायर हमको मतलब क्या कर रहा है, लेके आगे जा रहा है या हम डिज़ायर को लेके आगे जा रहे हैं। मतलब समझ रहे बात क्या आपने ना, मतलब आप घोड़े के ऊपर सवार है, घोड़ा आपके ऊपर सवार मतलब क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर लाइफ मतलब क्या हेल हो जाएगा। तो वापस आते हैं यहाँ पे मतलब क्या एपी में। तो एपी मतलब क्या होता है, जब कॉमन डिफरेंस होता है 2 टर्म के बीच में तो वो क्या होता है, सर आपका एपी होता है। और कॉमन डिफरेंस यही चेक करने से समझ में आता है एपी है, एपी मतलब क्या है, सर आपका है नहीं। तो एपी का मतलब क्या है सर आपका, मतलब मैथ्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं और स्पेसिफिक एग्जांपल लेने के बाद क्या करते हैं सर, आपको उसको जनरलाइज करते हैं, तब जाके मतलब वो क्या होता है सर आपका सारा का मतलब इससे वैसे ही छोड़ दें तो ये मतलब कैसी केस के लिए एप्लीकेबल होगा, सारे केस के लिए एप्लीकेबल तो मतलब क्या होगा, नहीं होगा ना। तो उसको जनरल करने के लिए मतलब क्या सर आपका एपी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो एपी के फर्स्ट टर्म को दिखाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका ए, और कॉमन डिफरेंस के लिए मतलब क्या है सर आपका डी। तो फिर सेकंड टर्म मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a+d। थर्ड टर्म मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a+2d। फोर्थ टर्म मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a+3d। और फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा सर आपका a+4d। और सिक्स टर्म मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a+5d हो जाएगा। ठीक है, आप चेक करना चाहे चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1 into nothing, मतलब क्या है सर आप मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो लिखना ही पड़ता है, एपी से निकाल के ही लिखना पड़ता है, तो 1 है। सेकंड टर्म मतलब क्या हो गया बताइए, सेकंड टर्म 2, 1+1 है ना, मतलब ये फार्मूला के हिसाब से देखना है ना। तो 1+1 मतलब क्या है सर आपका 2 ही आया, तो डिफिकल्ट मतलब चेक हो जा रहा है। थर्ड टर्म मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1+2 into मतलब क्या है सर आपका 1 यानी 3 आएगा। तो इससे अगर आप चेक करेंगे तो सारा मतलब क्या है सर आपका एपी का फॉर्मूला मतलब क्या है फिट हो जाएगा ना। हाँ सर। तो फर्स्ट टर्म को A7 का मतलब क्या है पता है? हाँ, A7 का मतलब कि सबका सम। जिस टर्म के बारे में नहीं, सबका सम नहीं है, वो समीशन अगर रहता तब जाके मतलब क्या होता आपका सबका सम होता। सबका सम का मतलब क्या है आपका नहीं है। देखिए आपको आता सब कुछ है, लेकिन दिक्कत क्या है, आप मतलब क्या है ना सर आपका जो नॉलेज जिस फोल्डर का है उस नॉलेज को मतलब क्या करना पड़ेगा, दिमाग के अंदर उसी फोल्डर में रखना पड़ेगा। और फोल्डर का मतलब क्या है सर आपका इंटरमिक्सिंग नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे साथ भी होता है, मोबाइल में मतलब क्या होता है पूरा हौच पौच हो जाता है, क्योस हो जाता है। तो माइंड में आपका इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, क्योस हो गया है, तो उसको ऑर्डर में ला के मतलब क्या करना पड़ेगा, सही फोल्डर में डालना पड़ेगा। समीशन का फोल्डर में, फिर फोल्डर के लिए साइज़ नहीं उतना, बाकी नहीं साइज़ है। साइज़ अगर देखिए बात क्या है ना कि आपका इंटरेस्ट जो चीज़ में रहता है वो चीज़ आपका मेमोरी में मतलब क्या होता रहता है, और आपका इंटरेस्ट जो चीज़ में नहीं रहता वो आपकी मेमोरी में मतलब क्या होता नहीं रहता है। तो दोस्त के साथ आप कहाँ जाने वाले हैं अभी, आप चाहें तो भी आप भूल नहीं सकते हैं, लेकिन एपी का फॉर्मूला मतलब क्या है भूल जाएंगे, क्योंकि आप याद करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब सर ऐसे काहे बोल रहे सर? नहीं मतलब हम मतलब आपका होता क्या है ना, देखिए फिर से फिजिक्स से आप समझिए, लेसन समझिए। एक क्या होता है, इनर्शिया ऑफ
रेस्ट और एक मतलब क्या होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आप अगर रेस्ट में है तो आपका बॉडी के अंदर मतलब क्या चीज़ हावी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हावी है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि जो आप नहीं चाहता है कि आप मोशन में आए, और आप अगर मोशन में है तो आपके बॉडी के ऊपर क्या हावी है, इनर्शिया ऑफ मोशन हावी है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या चाहता है कि आप रेस्ट जिस तरह का मोशन में उसी तरह का मोशन में क्या हो रहें। तो वैसे ही मतलब क्या होता है ना, एक होता है इनर्शिया ऑफ फालतूगिरी और एक मतलब क्या होता है इनर्शिया ऑफ काम होता है। तो इनर्शिया ऑफ फालतूगिरी में जब रहते हैं ना 10 साल मान ली इनर्शिया ऑफ फालतूगिरी में हम बिताएं, तो इनर्शिया ऑफ फालतू हम काम करना चाहेंगे भी ना, तो उस इनर्शिया ऑफ फालतूगिरी से बाहर निकलने में हमको मतलब क्या 6 महीना लग जाएगा कम से कम, अगर हम रोज़ काम करेंगे तब। आप समझे बात क्या बोले? जी जी। मतलब ऐसा मिक्स नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसे बताने के लिए हम आपको मिक्स किए। तो आप अभी तो चाहते हैं उससे ओवरकम करना, लेकिन मतलब क्या है वो ओवरकम होने आपको फोर्स मतलब क्या कर रहा है, मतलब आपका फोर्स को इनर्शिया अंडू कर दे रहा है। तो आपको थोड़ा और ज़्यादा फोर्स क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। समझ गए बात क्या बोले ना? असल में वही सब बात इसलिए निकल जाते कि टॉपिक से बढ़ा के फिर दाएँ बाएँ निकल जाते हैं। कहाँ पे हम लोग थे? ए एड में। तो एन मतलब ये बता रहे हैं कि कौन से टर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, है ना? तो ए सब 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ए सब 2 का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म। ए सब 3 का मतलब क्या होता है आपका थर्ड टर्म। ए सब 4 का मतलब फोर्थ टर्म। ए सब 5 का मतलब क्या है, फिफ्थ टर्म। ए सब 6 का मतलब फर्स्ट टर्म। देखिए आपको फोल्डर में था तभी तो निकल के बाहर आया। फोल्डर में अगर नहीं होता तो मतलब क्या होता, निकल के बाहर मतलब क्या होता आपका नहीं आता। बस दिक्कत क्या था बताइए? दिक्कत ये था कि आप फोल्डर मतलब कौन सा इन्फॉर्मेशन को कौन सा फोल्डर में डालना था वो सोचे आपने, और सोचे नहीं तो पूरा मतलब क्या केओस हो गया। तो केओस से मतलब क्या करना है, फिर ऑर्डर में आना है ना? तो हाँ, तो ये तो आप एक चीज़ देखिए, a + t अगर लिखा तो कोई ऐसा फॉर्मूला बता सकते हैं जो मतलब अगर मान लीजिए तो n अगर है तो क्या कर सकते हैं सर, आपका बताइए। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा जो सारे के सारे टर्म के लिए मतलब क्या हो सर आपको वैलिड हो जाए। ठीक है, तो वो फॉर्मूला पता है क्या है? वो फॉर्मूला है आपका a + n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका t। इसमें आपका फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा, सेकंड टर्म भी आ जाएगा, थर्ड टर्म भी आ जाएगा, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म कैसे आ जाएगा? फर्स्ट टर्म का आना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए a + t लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म तो इस फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं होगा ना। क्यों बताइए? फर्स्ट टर्म तो सिर्फ a है, t तो वहाँ पर आपका नहीं ना। फर्स्ट टर्म के लिए फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका वर्कआउट नहीं करेगा। लेकिन ये फॉर्मूला मान लीजिए सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला डाल लें तो a सब 2 अगर है तो क्या हो जाएगा सर आपका a प्लस मतलब क्या है सर आपका देखिए 2 - 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका t। तो a सब 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका a 2 - 1 मतलब क्या होता है 1 + t हो गया। सेकंड टर्म के लिए भी काम किया। आप सबसे बड़ा बात क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म के लिए भी काम करेगा। फर्स्ट टर्म क्योंकि फर्स्ट टर्म को चेक करने के लिए प्रीवियस टर्म तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो डेफिनेशन अगर है तो सारे टर्म के लिए मतलब क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। किसी भी एक टर्म के लिए वैलिड अगर नहीं तो मतलब क्या होगा सर आपका डेफिनेशन में होगा ही नहीं, है ना। तो फर्स्ट टर्म के लिए अगर वैलिड करना है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a प्लस मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d, क्योंकि n मतलब वहाँ पे क्या था 1 था, तो 0 इंटू d मतलब क्या है सर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इंटू मतलब क्या है सर आपका t 0 हो जाएगा, मतलब क्या है सर आपका a आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए मतलब क्या है सर आपका a सब 1 इक्वल्स मतलब कि a आ गया ना, वैलिड है। तो AP में किसी भी टर्म को अगर आपको मतलब क्या है फाइंड करना है तो AP का टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या है सर आपका a सब n इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका t, जहाँ पे आपको पता है a सब n वो टर्म है जिस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, n उस टर्म का मतलब क्या पोजीशन है। पोजीशन 1 है तो 1 वहाँ पे लिखेंगे, पोजीशन 2 है तो मतलब क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, पोजीशन मतलब 10 है तो मतलब क्या लिखेंगे आपका 10 लिखेंगे। a मतलब क्या है सर आपका जो भी फर्स्ट टर्म है, और d मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी AP को फाइंड आउट करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मतलब क्या होता है सर आपका फर्स्ट टर्म, और दूसरा मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। असल में देखा 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है टर्म, एक वेरिएबल है मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म, और एक वेरिएबल मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस। ये बात समझ में आ सर आपका ना। और एक वेरिएबल है समझिए पोजीशन है, तो कभी पोजीशन आपके पास होता है, कभी पोजीशन आपके पास मतलब क्या होता नहीं होता है। तो चारों में से कोई भी 3 टर्म आपके पास है, चौथा टर्म आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल हम आपको बोलें कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 2, ठीक है ना, ये क्लियर है।
और आपको हम ये बोलें कि मतलब जो है ना कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका 2 है, और आप क्या कीजिए ना सर आपका 100 टर्म निकालिए। तो आपको हम क्या निकालने बोले, हम आपको निकालने बोले ए सब 100। तो फिर ए सब 100 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो आपका 2 था, प्लस मतलब क्या है सर आपका n-1 यानी क्या है सर आपका 100-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका टी 2 है। तो ए सब 100 यानी कि 100 टर्म ऑफ दिस एपी। दिस एपी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एपी दिया गया उस एपी के लिए वैलिड, सारे एपी के लिए वैलिड मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो 2 100-1 मतलब क्या होता है 99, 99 तो मतलब कितना होता है 200 से 2 कम, क्योंकि 99 मतलब क्या सर आपका मतलब 198 है ना। अब बताइए 2 कम किए फिर 2 ऐड हो गया, ये कोई बात है? बात है सर। लेकिन बार बार तो ऐसा मतलब क्या होगा आपका नहीं होगा ना। यहाँ पे ऐसा केस था कि हो गया काम तो मतलब क्या सर आपका 100 टर्म ऑफ एन एपी मतलब क्या सर आपका 200 है। तो बात मतलब क्या समझ में आया आपका ना। तो ये जो फॉर्मूला मतलब हम लोग सीखे हैं वो फॉर्मूला मतलब क्या चीज़ का है सर आपका एपी का टर्म का जनरल मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका है। तो हम पढ़ लें, आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज़ 4 एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब क्या सर आपका -6। तो आपको एक एपी का मतलब क्या बोला है सर आपका फर्स्ट 4 टर्म को फाइंड आउट करने बोला, जिसका फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर आपका 4 है, यानी कि ये गिवन नहीं मतलब क्या सर आपका 4 है। और कॉमन डिफरेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस क्या बता रहा है -6 है। ये तो आपके पास गिवन है, आपको पहले 4 टर्म निकालने बोला है, यानी क्या ए सब 1 निकालना है, ए सब 2 निकालना है, ए सब 3 निकालना है, और क्या करना है सर आपको ए सब 4 निकालना है। अब आप बताइए मतलब एपी का कॉमन टर्म, एपी का टर्म का जनरल फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका ए प्लस n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1-1 इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका टी मतलब क्या है सर आपका -6 है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस, प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना 2-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका -6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 4 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका -6 है ना, इसको इक्वल टू कर रहा है। हाँ उसके बाद फिर क्या है सर आपका 4 प्लस फिर मतलब क्या है सर आपका, ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन आपको कुछ समझाने के लिए हम ऐसा मतलब क्या अगर सर आप कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि मतलब वो फॉर्मूला जनरल है सारे टाइम के लिए मतलब क्या है सर आपका वैलिड मतलब क्या है सर आपका है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए ये हुआ क्या 4, ठीक है। अब ये तो 0 हो चुका, अब 0 इंटू एनीथिंग मतलब क्या होगा 0 ही होगा ना, तो सिर्फ 4 आया। और फर्स्ट टर्म मतलब क्या था आपका 4 था। उसके बाद क्या है सर आपका सेकंड टर्म है ना, आ जाइए। तो ये देखिए मतलब क्या है सर आपका 2-1 मतलब क्या हो गया 1 हो गया, -2 हो जाएगा, ठीक है वेरी गुड। -8 हो जाएगा। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका ये 2 हुआ, ठीक है। 2 इंटू -6 क्या हो जाएगा सर आपका -12, -12 और मतलब क्या है सर आपका 4 तो मतलब क्या हो चुका आपका -8 हो चुका। उसके बाद फिर मतलब क्या है आप बोल सकते हैं कि -12 होगा, लेकिन यहाँ पे निकालने के बाद बोलेंगे फिर क्या है सर आपका -14 होगा सर वो। -14 होगा, क्यों बताइए? क्योंकि आप 4 किए तब जाके आया -2 और -2 4 किए, अच्छा -2 अच्छा 4 - 6 किए थे आप, सॉरी, तो आप सही बोले 14 आएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू -6 क्या हो जाएगा सर आपका -18 पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 4 तो आ जाएगा क्या सर आपका -18। कॉमन डिफरेंस क्योंकि -6 -14 सॉरी, तो आया आपका -14। यहाँ तक ठीक है। तो आपका 4 टर्म जो निकलना था वो 4 टर्म मतलब क्या सर आपका निकल गया। ऐसे एक साथ जो निकाले नहीं, एक साथ क्या करना सर आपको नहीं निकालना है, ऐसे कुछ दिखाने के लिए एक साथ निकाले थे, है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़, अच्छा लिखते हैं यहाँ पे इफ़ 70 75 फिर क्या लिखा है सर आपको 80 एंड मतलब क्या है सर आपको 85 आर द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। ओके, मान लिए मतलब क्या सर आपका एपी का फर्स्ट 4 टर्म है, ठीक है। देन क्या बोला है 10 टर्म इज, आपको 10th टर्म को मतलब क्या करने बोला है सर आपका फाइंड आउट करने बोला है, यानी क्या फाइंड आउट करना है सर आपका ये सब 10 मतलब क्या करना है सर आपका फाइंड आउट करना है। अब A7 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 होल इंटू मतलब क्या है सर आपका D। तो आपको 10 टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखा आपका 10 लिखा, क्या हो गया यहाँ पे A प्लस
90 हो जाएगा ना। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ए चाहिए और क्या चाहिए सर आपका डी चाहिए, ये तो आपके पास है ना। ए मतलब क्या है सर, क्योंकि अगर ये पी का 4 टर्म था तो मतलब क्या है सर आपका ए 70 आ गया, और किसी भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो क्या है सर आपका डी आ जाएगा। तो मतलब क्या है सर आपका 75 माइनस 70 करेंगे तो डी मतलब आ गया पॉजिटिव, मतलब क्या है सर आपका 5। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव उसका ध्यान रखिएगा। तो फिर अलग मतलब पहले निकालने के बाद वो करना था, हम पहले वो करके फिर यहाँ पे आ गए, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ए सब 10 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 70 प्लस मतलब क्या है सर आपका 9 इंटू डी। तो 9 5 का मतलब क्या होता है 45 होता है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 115। तो 10th टर्म ऑफ दिस ए भी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 115 हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब फिर क्या बोला है देखिए, इफ़ इन एन ए पी इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ मतलब क्या सर आपका 5, तो फर्स्ट टर्म 5 होने का मतलब क्या सर आपका ए इक्वल्स टू 5 है, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब क्या सर आपका -3। अच्छा वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है सर आपका डी जो है वो -3 के बराबर है। अब बोला क्या है सर आपका, एंड द nth टर्म इज़ -7। nth टर्म -7 होने का मतलब पता है क्या है, A7 जो है वो क्या है सर आपका -7 के बराबर है। देन n इज इक्वल टू ओके, देन n इज इक्वल टू ना, तो A7 का फॉर्मूला जो आप पढ़े थे वो क्या था, a प्लस मतलब क्या था आपका n-1 होल इंटू मतलब क्या था आपका t था, ठीक है। हाँ सर। लेकिन इस केस में आपके पास क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो आप a को 5 होगा सर आंसर। क्या सर 5 होगा आंसर। अच्छा ठीक है देखते हैं। इस केस में a दिया हुआ है तो 5 यहाँ पे लिख दिए, प्लस n तो नहीं दिया हुआ है ना, n-1 d दिया हुआ है सर 4 होगा 4। अच्छा 4 वो पता चल जाएगा, आप बोल दिए वो रिकॉर्ड भी होगा, पता चल जाएगा क्या होगा, है ना। तो आप उसमें ध्यान मत दीजिए, उसमें नहीं ध्यान देंगे, आप प्रोसेस में अगर ध्यान देंगे तो आपको मतलब ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे हर बार इतना आसान नहीं रहेगा कि इजीली आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या बात देना था, हर एपी का जनरल फॉर्मूला तो एक होता ही है, और पर्टिकुलर फर्स्ट टर्म और पर्टिकुलर मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस की वजह से मतलब क्या होता है सर आपको उस एपी का एक फॉर्मूला बन जाता है। तो इस एपी का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म मतलब क्या था 5 था, और कॉमन डिफरेंस मतलब क्या था आपका -3 था, ठीक है। तो हुआ क्या बताइए, पहले तो ये 7 होगा, n तो आपको पता, हाँ 7 होगा, -7 सॉरी, वो -7 होगा। तो -7 हम डाल देते हैं यहाँ पे, चलिए बाद में भी डाल सकते थे, लेकिन अभी बोलो तो अभी मतलब क्या डाल दिए, नहीं यहाँ पे नहीं डालेंगे, मतलब A7 और ये मतलब क्या हो चुका सर आपका -7, यहाँ तक ठीक है ना। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, -7 इक्वल टू -7 = 5 प्लस -3n, उसके बाद क्या सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव मतलब क्या हो चुका आपका 3 हो चुका। उसके बाद इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे +3n हो जाएगा, और ये 5 रहा, प्लस मतलब क्या रहा सर आपका 3 रहा, -7 वहाँ पे डाले तो मतलब +7 हो गया, तो मतलब क्या सर आपका 15 हो गया। तो फिर 3n = मतलब क्या है 15, तो n = मतलब क्या सर आपका 5 आ जाएगा, है ना। क्या करते हैं सर, आप पहले 5 बोले थे, है ना, पहले 5 बोले थे, फिर मतलब क्या बोले थे 4 बोले थे, है ना। तो हम आपको क्या बोलें कि जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं उसको मतलब क्या है ना, दिमाग में ही मत रखिए, दिमाग में अगर रखेंगे तो दिमाग क्या होगा, सबका ऑक्यूपाई हो जाएगा, लिख दीजिए, उसके बाद प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस करने के बाद जो आपके इसके आंसर अगर वही आया तो शाबाशी अपने आप को दीजिए, लेकिन प्रोसेस से अपने आप को फटकाइए मतलब क्या मत, समझ के बाद क्या बोलें। क्योंकि जो चीज़ आपको आता है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में वैसे वो कम आता है, और जो आपको आता है उसमें गलती अगर कर देंगे तो फिर तो मतलब क्या है सर आपका दिक्कत हो जाएगा, रेड लाइन के करीब पहुंच जाएंगे, और करीब पहुंच जाएंगे तो नीचे भी गिर सकते हैं, समझ रहे बात क्या आप लेना। मतलब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अभी टाइम बहुत कम है, सारा कुछ कंप्लीट मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा, तो समझिए आप जो है 70% ऑफ द पेपर को ही मतलब क्या है के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, तो 70% के लिए 100% प्रिपेयर कीजिए, और 100% प्रिपेयर जब किए हैं तो मतलब क्या है ना 30% जो तो आप तो अटेम्प्ट करेंगे नहीं, तो 30% टाइम जो आपका बच रहा है ना उसको आप क्या कीजिए, फोकस से सम करने में मतलब क्या कीजिए लगाइए। और हमको मतलब पता है, मतलब हमको पता है कि 7 प्लस मतलब जो है 5 क्या होता है सर आपका 12 होता है, फिर भी अगर माइंड डाड़ा होता है कि नहीं होता है, देखिए तो हम क्या करें काउंट कर लेंगे 8 9 10 11 12, समझ में आया बात क्या आप लेना। हाँ सर। तो आगे आ जाइए,
तो मान लीजिए हम पढ़ा के आपको ये सम गए, हमको फिर से पढ़ाना है, तो मतलब हम सम को इस तरह करते हैं कि हमको पता नहीं हुआ क्या था। इसका दो फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो ये है कि हमको दोबारा वही सम करेंगे तो बोरिंग मतलब क्या तरह का फील नहीं होगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि सम में प्रैक्टिस करना है प्रोसेस को, आंसर को नहीं। तो प्रोसेस के असर आपका प्रैक्टिस होगी और ज़्यादा मतलब क्या असर आपका मजबूत हो जाएगा। देखिए, जो काम कैलकुलेटर कर सकता है वो काम अगर आप करेंगे तो आपका मार्केट में कोई डिमांड मतलब क्या असर आपका नहीं है। आजकल तो ये सब भी कैलकुलेटर मतलब क्या करता है, कर लेता है, लेकिन ये मतलब क्या असर आपका कम से कम उससे एक लेवल हायर है। तो फिर ये करते करते मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, इससे एक लेवल हायर जाना पड़ेगा, जो काम एआई मतलब क्या असर आपका नहीं कर पाएगा। तो वो काम जब करेंगे तो वो काम का मार्केट में क्या होगा सर, आपका वैल्यू होगा। और वो काम जब करेंगे, वो काम का जब मार्केट में वैल्यू होगा तब जाके आपका वैल्यू मतलब क्या सर आपका बनेगा। क्योंकि मान लीजिए आप अगर बता दें कि 1,244 × 55 = what in a second, I will say to you what is the benefit of this. Anyone can put this number into calculator and calculator will give the output ना। समझ रहे बात क्या बोले? हाँ। तो it is good to amaze yourself and it is good to amaze others, but the main thing is the understanding the process behind that. Why is this happening? समझ रहे बात क्या है ना, कि क्या अगर आप वो प्रोसेस में एंटर कर पाएँ कि कैलकुलेटर ऐसा कर कैसे पा रहा है, तो उसका मार्केट में डिमांड है। जो कैलकुलेट कर पा रहा है उसका मार्केट में डिमांड मतलब क्या असर आपका नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको ये वो प्रोसेस भी आना चाहिए, और फिर मशीन किस तरह वो ऑपरेट कर रहा है। कंप्यूटर कैलकुलेटर भी एक सिंपल सा कंप्यूटर ही है ना। वो भी मतलब क्या होता है सर, आपका बाइनरी नंबर के मतलब क्या करता है, काम करता है ना। असल में आपको करेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जिसको एम कर रहे हैं अगर वो भी रॉन्ग होगा तो अगर आप वो हासिल कर भी लें तो भी सक्सेसफुल क्या होंगे, नहीं होंगे, है ना। हाँ। लेकिन वो पता कब चलेगा, वो हासिल करने के बाद। तो इसलिए एम करना राइट थिंग की तरफ मतलब क्या असर आपका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो कहाँ पे लोग किए थे, वो आ गया जो भी आया, ठीक है ना। अच्छा, क्या आया, 5 आया था ना। तो मतलब क्या असर आपका यहाँ पे जिस टर्म के बारे में बात करें, टर्म मतलब क्या था आपका, मतलब 5th टर्म था, क्योंकि टर्म का नंबर अगर 5 है तो मतलब क्या असर आपका 5th टर्म है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ मतलब क्या सर आपका 42। तो तीनों अननोन है ना। अब देखिए एपी में क्या होता है, मान लीजिए ये अगर फर्स्ट टर्म है ए, तो सेकंड टर्म मतलब क्या होता है सर आपके a+d दे सकते हैं, थर्ड टर्म मतलब क्या दे सकते हैं सर आपके a+2d दे सकते हैं। लेकिन कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि अलग अलग सम को करने में क्या होता है, अलग अलग तरह से कन्वीनियंस होता है। रूल क्या है, रूल ये है कि 2 टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। तो वो लोग क्या किया, सेकंड टर्म को ये लिया और मतलब क्या लिया सर आपका फर्स्ट टर्म को लिया a-d और थर्ड टर्म को मतलब क्या लिया सर आपका a+d। तो भी तो रूल मेंटेन है ना। मैथ्स के बारे में क्या बताया था, जब तक आप रूल नहीं ब्रेक करें जो चाहे वो मतलब क्या कर सकते हैं। तो इसमें कन्वीनियंस मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ बताया क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी मतलब 42। तो मतलब क्या हुआ, इफ दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, सेकंड टर्म ऑफ एन एपी एंड दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, सब कुछ में क्या सर आपका कॉमन डिफरेंस ठीक है। और प्रॉब्लम ये बता रहा है कि एपी का फर्स्ट 3 टर्म का मतलब सम जो है वो मतलब क्या सर आपका 42 है, यानी कि a-d प्लस मतलब क्या सर आपका a प्लस मतलब क्या सर आपका a+d, ये मतलब क्या सर आपका 42 के मतलब क्या सर आपका बराबर है। ओके, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो इससे हम क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे छोड़ दिए, लेकिन इसको लेके जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद रुकेंगे और फिर कुछ और करेंगे। तो इसको लेके कहाँ तक पहुँच सकते हैं बताइए, ये a, ये -d, ये प्लस a, ये प्लस मतलब क्या सर आपका है ये हाँ प्लस मतलब क्या सर आपका d है ना। तो देखिए पॉजिटिव t और नेगेटिव t मतलब क्या कैंसिल हो गया और आया क्या सर आपका 3a, यहाँ 42 था सॉरी, आया क्या सर आपका 3a इक्वल्स टू क्या सर आपका 42 मतलब क्या सर आपका आया। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर आपका, देखिए 3 1 टाइम्स क्या होता है सर आपका 3 होता है। एक काम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 3 1 टाइम्स क्या होता है आपका 3 होता है, 1 रिमेन क्या 1 2 मतलब क्या 12। तो 3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम्स क्या 12 हो चुका।
तो ए का वैल्यू 14 आ गया ना, लीजिए और वेट कीजिए और देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज मतलब क्या है 52। ओके, तो व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म अकॉर्डिंग टू आर सेटिंग, अकॉर्डिंग टू आर सेटिंग, जो सेटिंग किया वो तो भूल नहीं सकते हैं ना। अगर इस तरह सेट करते ए और ए प्लस टी और ए प्लस 2d तो फिर इस तरह का हिसाब करना पड़ता, लेकिन इस तरह का हिसाब करने से मतलब क्या सर आपका सम बन जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। तो आप सेटिंग ये किए थे, तो बोला क्या सर आपका द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है वो जानते हैं ना, तो फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म। व्हाट वाज द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म वाज ए प्लस डी अकॉर्डिंग टू आर सेटिंग। तो प्रोडक्ट क्या चीज़ के बराबर बताया? 52 के बराबर बताया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वो तो आप पढ़े ही हैं बार बार, क्या पढ़े हैं? ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर होता है, माइनस मतलब क्या होता है सर आपका बी स्क्वायर होता है ना, ये पता है ना आपको। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर आपको वही मतलब क्या सर आपका होगा ना, मतलब किसी दो टर्म को अगर आप ऐड करें और वही दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर क्या होता है सर आपका रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है सर आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मतलब क्या होता है स्क्वायर होता है। हाँ सर। तो फिर हो क्या जाएगा बताइए, ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका डी स्क्वायर इसको इक्वल्स टू क्या सर आपका 52। ओके, लेकिन और एक बात हमको याद आया, क्या याद आया? ए का वैल्यू तो 14 निकाल चुके थे ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 14 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका 52। अच्छा, लेकिन नेगेटिव टी स्क्वायर तुमको चाहिए नहीं, हमको पॉजिटिव टी स्क्वायर चाहिए ना, तो मतलब क्या सर आपका 14 स्क्वायर माइनस 52 इक्वल्स टू क्या सर आपका टी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब बताइए 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 196। लेकिन यहाँ वेरी गुड, क्यों बताइए? याद है, क्योंकि आता है, याद है। अच्छा याद है, तब ठीक है। मतलब 10 का स्क्वायर याद तो नहीं किए हम स्क्वायर याद नहीं किए, मतलब 10 तक का ऐसी बस याद है, बट उसके बाद का करते करते नहीं याद है ना, करते करते एक बार चेक कर लीजिए, है ना। मतलब बार बार रिपीट होता है तो मतलब क्या होता है आपको याद हो जाता है। जैसे आदमी को याद है, आपको बोले 15 क्या है तो आपको याद है 225 15 क्या है ना। 15 का तो बार बार आता ही रहता है ना। तो देखिए जो आता है उसके 14 को 10 + 4 भी लिख सकते हैं ना, तो 10 + 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ए स्क्वायर क्या है सर आपका 100, बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर आपका 16, ठीक है, और 2a भी क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 10 20, 20 × 4 मतलब क्या है सर आपका 80। ओके, तो आपका जो बोले थे आप वो आ गया, वो मतलब क्या है सर आपका 196। सॉरी 196, तो ध्यान रखना नहीं चाहिए, है ना। तो 196 यहाँ पे लिखते हैं, माइनस मतलब क्या है 52 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका डी स्क्वायर। अब दुआ कीजिए कि यहाँ भी कोई स्क्वायर नंबर आ जाए, स्क्वायर नंबर अगर आएगा तो मतलब क्या आसानी से निकल जाएगा, और हो सकता है कि स्क्वायर नंबर ही मतलब देगा 144, है ना 144, और 144 मतलब क्या सर आपका स्क्वायर नंबर है ना। फिर भी कर लेते हैं 4 फिर से मतलब क्या सर आपका 4 डी स्क्वायर है ना। तो देखिए 2 आंसर आता है, एक क्यों 2 आंसर आता है बताइए? क्योंकि -12 × -12 पे मतलब क्या देता है सर आपका 144 देता है पॉजिटिव, और +12 और +12 पे क्या आता है सर आपका 144 देता है मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सर आपको बताइए? 12 आया, है ना। तो ये कौन सा सम था सर आपका? देखिए फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एज निकला था, फर्स्ट टर्म 14, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या निकला सर आपका 12। सम नंबर क्या था आपका 4 था। देखिए 2 आंसर निकाला ना, 2 आंसर निकाला, पॉजिटिव लिखा है, लेकिन मतलब जो है एपीआई केस में आप ऐसा रख सकते हैं, लेकिन मतलब बाकी जहाँ पे 2 आंसर लिखता है वहाँ पे आपको 2 आंसर मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर।